बिल्कुल दानेदार हलवाई स्टाइल आज मैं आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। तो बस कुछ टिप एंड ट्रिक हैं जिसे आप फॉलो करें तो आपके लड्डू पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो देखें ये कितना दानेदार बना है और एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू हैं। कुछ खास ट्रिक शेयर करूंगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलें इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए बेसन। तो यहाँ पे हमने 3 कप बारीक वाला बेसन लिया है और बेसन को हम छान करके लेंगे। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी में हम शक्कर से तगार कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे, जिसे हम भूरा बोलते हैं, जिससे हमारे लड्डू की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे सारे बेसन को हमने छान लिया है और लास्ट में ये जो थोड़े से चंक्स थे इसे स्पैचुला से इस तरह से छान लेंगे। तो स्पैचुला या स्पून से आप छान लें तो देखें इसके अंदर से थोड़ा सा कचरा निकला है। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और अब बना लेती हूँ शक्कर से तगाड़। तो इसके लिए चाहिए एक मोटे तले का पैन ले लें या कढ़ाई ले लें और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप शक्कर। तो फ्रेंड्स, बेसन हमने 3 कप लिया है तो शक्कर हम 1.5 कप लेंगे और पानी हम इसके अंदर आधा कप ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देनी है और लो फ्लेम पे शुगर को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। और अगर इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे तो शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी का कम यूज़ किया है। तो चलें इसे मेल्ट होने देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 4 से 5 मिनट में शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये अच्छे से मेल्ट होगी इसके अंदर बहुत सारा झाग बनने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यू स्टर करती जा रही हूँ और जैसे जैसे इसे स्टर करती जा रही हूँ इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा झाग बनने लगा है। तो ये देखें अब ये पूरा झाग बनने लगा है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसे अच्छे से हमें कुक करना है। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे तगाड़ पकता जा रहा है ये गाढ़ा होता जा रहा है और कुछ इस फॉर्म का हो गया है। तो बस इसे 2 मिनट और कुक करना है ताकि ये और अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसे कंटिन्यू इस टाइम पे स्टर करते रहना है। तो मैंने हाथ को बिल्कुल नहीं रोका है और इसे कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यू स्टर कर लें। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, लेकिन मैं इसे अभी भी मिक्स कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये जमने लगेगा, इसीलिए गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह इसे मिक्स कर लें और अगर इसके अंदर थोड़े चंक्स रह जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ईजिली बहुत अच्छे से पाउडर हो जाते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे तगाड़ जो है वो अच्छे से ठंडी हो गई है और पाउडर फॉर्म में हो गई है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से चंक्स है उसे हम स्पैचुला से इस तरह से मिक्स कर देंगे और जो बच जाएंगे उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तगार हमारी डन हो गई है। तो चलें अब मैं इसे छान लेती हूँ, क्योंकि तगार का एकदम पाउडर फॉर्म हमें चाहिए, जिस तरह भूरा होता है ना बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा, आप चाहें तो तगार को बना के छान के एक एयरटाइट कंटेनर में डाल करके स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको बेसन के लड्डू बनाने हो तो आप इसका उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे तगार को हमने छान लिया है और ये कुछ मोटे चंक्स हैं तो इसे मैं ग्राइंडर जार के अंदर डाल करके पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसे भी ग्राइंड कर लिया है और वापस से इसे भी अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तगार बन करके रेडी हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म का है। तो चले मैं इसे साइड में रख देती हूँ और अब चलते हैं लड्डू बनाने के प्रोसेस में। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें एक मोटे तले का कढ़ाई। तो यहाँ पे हैवी बॉटम मैंने कढ़ाई लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप देसी घी। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब घी हमारी गर्म हो गई है तब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बेसन को, जो हमने छान करके रखा है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। तो लो फ्लेम पे बेसन की भुनाई हमें करनी है। तो ये है सबसे मेहनत वाला काम और थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। तो बेसन को भूनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है। गैस की फ्लेम को हाई नहीं करेंगे या फिर अपने हाथों को रोकेंगे नहीं। तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टर करते हुए हमें इसकी भुनाई 15 से 20 मिनट करनी है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे बेसन आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा होगा, लेकिन ये जैसे जैसे भुनने लगेगा ये घी रिलीज़ करने लगेगा। तो देखिए बेसन जो है वो थोड़ा सा दानेदार हो गया है। तो एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसे कंटिन्यू चलाते रहना, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि बेसन जो है वो नीचे से जल जाए। और यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं बेसन को भूनते हुए। तो देखिए यहाँ पे बेसन में से घी रिलीज़ होने लगा है। तो इस टाइम पे
मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है क्योंकि ये मुझसे ईजिली हैंडल हो जा रहा था। अगर आपसे ईजिली हैंडल हो जाए तो आप भी गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं, और अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो लो फ्लेम पे ही आप इसे अच्छे से भून लें। तो बेसन हमारा भुना है कि नहीं भुना है, इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है कि जब ये भुनने लगेगा तो ये ऑटोमेटिक घी को रिलीज़ करने लगता है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि बेसन जो है वो अच्छे से भुन गया है। और इस टाइम पे ना बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर कोई भी कलर नहीं यूज़ किया है, और भुनने के बाद इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और ये गोल्डन कलर का हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि बेसन आपका जितने अच्छे से भुनेगा आपके लड्डू उतने ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसन बहुत अच्छे से भुन गया है। तो इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो इस टाइम पे बेसन बहुत गर्म है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम अपने लड्डू को बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा कर लिया। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ ये ठंडा हुआ है कि नहीं। तो ये हाथ को सहने लायक हो गया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ तगाड़, जो हमने बना करके रेडी किया था। तो चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि इस टाइम पे ये हल्का गर्म है। तो हल्के गर्म में ही हम इसे मिक्स करेंगे और लड्डू को भी बनाएंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू जो है वो अच्छे से बंधेंगे नहीं। तो इसे इस तरह से रब करते हुए अच्छे से मिक्स करें, ताकि तगार और जो बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे मैंने मसल के अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स किया है, और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह आप भी इसे मिक्स कर लें, जिससे आपके लड्डू जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, जितने अच्छे से आप तगार और बेसन को मिक्स करेंगे उतने ही परफेक्ट दानेदार आपके लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो देखें, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलें अब हम लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए आप कोई भी स्पून ले लें और उससे मेजर करके आप लड्डू को बना लें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके सारे लड्डू इवन साइज़ के बनेंगे और एकदम परफेक्ट बनेंगे। और ये देखें फ्रेंड्स, एकदम गोल दानेदार परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह आप सारे लड्डू को किसी भी मेजरिंग कप से या स्पून से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हलवाई भी बिल्कुल इसी तरह से बेसन के लड्डू को बनाते हैं। पहले वो तगाड़ बनाते हैं और उसके बाद बेसन के लड्डू बनाते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने सारे लड्डू को बना करके तैयार कर लिया है, और ये मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हैं फ्रेंड्स। मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है और ये कितना दानेदार है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मार्केट के लड्डू जैसा बन करके तैयार हुआ है ना। तो आपका भी लड्डू बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, अगर आप बस थोड़ी सी टिप एंड ट्रिक पे ध्यान देंगे तो। और सही माप का भी ध्यान रखना है। तो जो मेजरमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, बिल्कुल इसी मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप उसे ध्यान में रख करके अपने लड्डू को बनाएंगे तो आपका लड्डू पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगा। और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके आप इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो एक बार इस रेसिपी को इस मेथड के साथ ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखें, ये दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बिल्कुल बाज़ार के लड्डू के जैसा। और अगर आज के बेसन के लड्डू की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ एक और ऐसी ही अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।